बोलिए। महाराज जी, अयोध्या के जो सताए महत्व के बारे में अपरिचय देते। भगवान राम जब रावण को मारकर बंदरों को पुष्पक विमान में लेकर के आए तो नगर का चक्कर काटते हुए सबको दिखा रहे हैं। सब ही दिखावत नगर मनोहर। तो कह रहे हैं कि अति प्रिय मोह यहाँ के बासी, मम धामदा पुरी सुख राशि। यहाँ के वासी जो है मुझे अति प्रिय हैं, ये मेरा धाम है। अवध पुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जाने को अवधपुरी के समान मेरा कुछ भी प्रिय नहीं है। मतलब अवधपुरी मुझे अत्यंत प्रिय है। यह प्रसंग कोई ज्ञानी ही जानता है, भक्त ही जानता है। इसी का वर्णन करते हुए शास्त्र में आया है, सुवर्ण चित्राम मणिरत्न चित्राम चिंतामणि नाम सुगृहाम विचित्राम सच्चिद घनानंदमयी अयोध्याम श्री राम रूपाम शरणम प्रपद्ये। अयोध्या कैसी है? स्वर्ण से चित्रित है, मणियों से चित्रित है, जहाँ सोने मणियों से सजाया हुआ है पूरा घर, दीवार, द्वार, सड़कें, और चिंता मणियों से सुसज्जित है, जिसके घाटों पर तमाम पन्ने पुखराज लगा करके सुंदर बनाए गए हैं। ऐसा सच्चित आनंदमय चिन्मय जैसे भगवान है, जीव चिन्मय है, वैसे भगवान की पूरी भी चिन्मय है। ऐसी सच्चित घन रूपी अयोध्या को मैं प्रणाम करता हूँ, इसका मैं प्रणाम। यह श्लोक में इसका अर्थ कहा गया है। ज्वलंत प्रमाण तो आप प्रयाग के धरती से इस बात को पूछ रहे हैं। अयोध्या का महात्मा पढ़ेंगे तो कहीं न कहीं आता है कि विक्रमादित्य जी अयोध्या की खोज में गए हैं और बैठे हैं। रामनवमी का दिन है और देख रहे हैं 12 बजे दिन में एक काला घोड़ा पर काला आदमी बैठे हुए आ रहा है, और सरजू जी में डुबकी लगाया, बीच धारा में निकला तो सफेद हो गया। इन्होंने पूछा तुम कौन हो? हाथ जोड़ के पूछे कि मतलब राजा थे, आप कौन हो? तो बोले मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ, यहाँ क्यों आए हैं? तो कहे मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप यहाँ कैसे? अभी काले थे, सफेद के क्यों हो गए? कहे कुंभ में हर माघ में सब लोग, सारे दुनिया के लोग हमेशा सारे पाप धोने के लिए मेरे यहाँ आते हैं, इससे मैं काला हो गया हूँ, कलुषित हो गया। मैं अपना पाप धोने के लिए अयोध्या आता हूँ। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जेहि दिन राम जन्म स्तुति गा वही, तीर्थ सकल तहाँ चला वही। जिस दिन अयोध्या में राम जी का जन्म होता है, रामनवमी के दिन, सारे तीर्थ वहां चले आते हैं। सारे तीर्थ अपना पाप धोने के लिए अयोध्या जाते हैं। इसलिए कहा गया सप्तपुरियों में अयोध्यापुरी मस्तके। अयोध्यापुरी सब तीर्थों का मस्तक है। अयोध्या में वैष्णवों की प्राचीन नगरी है, भगवान श्री राम की आराधना होता है। अयोध्या में श्री राम मंदिर, कनक भवन महारानी कैकेयी ने माता सीता के विवाह उपरांत मोह दिखाई में सोने का भवन, कनक माने सोना होता, बनाकर दिया था, क्योंकि राम जी को बहुत मानती थी। तो माँ जानकी सीता के मुंह दिखाई में सोने का भवन, कनक भवन दर्शन कर। वैसा सुंदर छवि, वैसा सुंदर मधुर अर्चा विग्रह पूरे विश्व में कहीं नहीं है। कनक भवन की झांकी जब आप देखेंगे, और मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ कनक भवन की झांकी, ये कनक भवन सरकार है। जानकी जी बगल में है, लेकिन मैं कनक भवन का ये फोटो मुख्य रूप से ठाकुर जी का रखा हूँ। और हनुमान जी वहाँ के राजा हैं। भगवान जब चले हैं तो वहाँ हनुमान जी कहे कि हनुमान जी से कहे कि आप भी चलिए मेरे साथ, क्योंकि तृण गुल्म सबको लेकर भगवान अपने धाम में गए हैं, किसी को रखे नहीं है अपने धाम में। तो हनुमान जी कहे कि जब तक आपकी कथा रहेगी, क्योंकि बैकुंठ में आपकी कथा नहीं मिलेगी, साकेत में आपकी कथा नहीं मिलेगी, मुझे तो कथा सुनना है। तो कथामृतम तप्त जीवनम, आपकी कथा सुननी है। तो लिखा है ना कि जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। हनुमान जी वहां रहते हैं, जब तक पृथ्वी में कथा है तब तक हनुमान जी का जीवन है। हनुमान जी यहाँ पर आए, तो हनुमान जी वहाँ के नगरी के राजा हैं। और हनुमानगढ़ी है,
वहाँ सप्तहरि हैं, बिल्वहरि, चंद्रहरि, गुप्तहरि, ऐसे विष्णु भगवान के हैं। अनेकों कुंड हैं, 84 कोस परिक्रमा है। वहाँ सरजू घाघरा का संगम है, जहाँ भगवान बड़ा भगवान उत्पन्न हुए हैं, वो स्थल है। गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मभूमि वहां पर है। सरा, खसरा, खतौनी, राजापुर गांव, आत्माराम दुबे का पूर्वा सब है। कोर्ट ने उस मारित कर दिया है उसको। वहां पर सब है, गोंडा बगल में है। 84 को परिक्रमा में सब आते हैं। और व्याकरण में महर्षि पाणिनि की जन्मभूमि है। भगवान राम का गौशाला होता था गोंडा बगल में। श्रृंगी ऋषि का आश्रम है, परिक्रमा में पड़ता है। भरत कुंड 20 किलोमीटर दूर, 18 किलोमीटर दूर है, यही प्रयाग वाले रोड पर, अयोध्या प्रयाग वाले रोड पर, जहाँ भरत जी ने तपस्या किया नंदीग्राम के नाम से। और ऐसे ऐसे तमाम कुंड हैं। बड़ी पर्वत है, सरजू किनारे तमाम, राम घाट, कौशल्या घाट, जानकी घाट, कैकेयी घाट, कौशल्या घाट, राजघाट, लक्ष्मण घाट, रणमोचन घाट, गुप्तार घाट, तमाम घाट। और इस भयंकर कलिकाल में सारी अधिकतर नदियां प्रदूषित हो गई हैं। मां सरजू प्रदूषित नहीं है, उनका जल पीने लायक है, निर्मल है, जैसे मां नर्मदा का जल है। गंगा जी तो हरिद्वार के आगे प्रदूषित हो गए, लोगों ने गंदा कर दिया है। सरजू जी के किनारे कोई सारी ही नहीं, अयोध्या तक आती एकदम निर्मल है। और अयोध्या का महत्व है कि देखत पुरी अखिल अघ भागा। पुरी के दर्शन मात्र से ही सारे पाप भग जाते हैं, और जो बचते हैं सरजू में नहाने से। दर्श परस मज्जन अरुपाना, हरई पाप कह वेद पुराना। कुछ जो पान कर लिया तब भी पाप चला गया, दर्शन किया तब भी उसके सारे पाप चले जाते हैं। और अयोध्या में हमेशा राम नाम का संकीर्तन होता है। अयोध्या एक ऐसा तीर्थ है जहां अंडा, मुर्गी, मांस और दारू की दुकान नहीं है, क्योंकि संतों की नगरी है। साधु तुरंत विरोध करने लगेंगे, उसको मारेंगे भी बेचने वाले। ये जरूरी है कि उसकी पवित्रता बनी रहे। और रामलला आ गए हैं, दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान है। और 1 साल 1.5 साल और लगेगा, वो मंदिर पूरा रूप से, उसके सारे परिकल्प हैं सब पूरे हो जाएंगे। और जब से रामलला आए हैं, रोज 2 लाख जनता आती है दर्शन करते। कुंभ में तो 5-5, 10-10 लाख लोग जा रहे हैं। और वर्तमान की सरकार ने उसके सड़कों के चौड़ीकरण, कुंडों का नवीनीकरण किया है, जीर्णोद्धार करने का काम। दशरथ कुंड बहुत सुंदर बन गया। अभी में एक बैतरनी कुंड है, वो बन रहा है। सूरज कुंड देखने लायक है, और भगवान सूर्य का मंदिर है वहां पर दर्शन नगर में। अग्नि कुंड है, विभूषण कुंड है, जानकी कुंड, सीता कुंड बोलते हैं, बृहस्पति कुंड है। ऐसे ऐसे माने 300-400 कुंड है अयोध्या में। और अयोध्या की गलियों में जब घूमेंगे तो एक अलग ही आनंद है। सीताराम सीताराम, जय सिया राम, जय सिया राम, ये धुनी होती रहती है। बोलते हैं ना, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहां सिया राम विराजे पड़े रहो। रसानंद जी का ये भजन बनाया हुआ है। आवत जात संत जन दर्शत, दर्शन कर मृत मन हर्षत। बहुत ही सुंदर शोभा अयोध्या के, शास्त्रों में बहुत वर्णन आया है। तो ये सब बातें सूक्ष्म रूप से मैंने आपको रखा। एक पवित्र नगरी है, वहां जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, एक बात मैं भूल रहा था, याद आ गई। पृथ्वी की आदि भूमि है अयोध्या। ब्रह्मा के पुत्र मनु शत्रुपा जब पैदा हुए थे, जाओ सृष्टि करो, तो पृथ्वी की उत्पत्ति में अयोध्या का निर्माण किया। अयोध्या मनुष्य जाति की प्रथम भूमि है, जननी है। मनु और शत्रुपा मानवों के पहले मानव हैं, और वो वहां पर रह करके राज तपस्या की है, रहे हैं। मनु वहां उत्पन्न हुए हैं। तो वो अयोध्या है। इस अयोध्या में सब लोगों से मैं आग्रह करूंगा, देश विदेश जो भी जाना चाहें दर्शन करें। तीर्थों में किसी प्रकार का कुआचरण न करें, अपने सुंदर आचरण से रहें। तीर्थ में 1 रात निवास करने का फल है, रहना चाहिए किसी भी तीर्थ में जाए तो। और वहां भजन संध्या करना चाहिए। नहीं, पहले देखिए
केदारनाथ में जाके हनुमान मनाने जाते थे, होटलों में उल्टा सीधा काम किया, आया भूकंप मरे। तो ऐसा काम नहीं करने, प्रकृति खुद संतुलित, जो कहने से सुनने से नहीं सुधरता उसको प्रकृति सुधार देती है, आने वाले समय पर सुधर जाते हैं। सुंदर आचरण करें, भगवान राम के आचरणों से प्रेम लें, शिक्षा लें, करुणा प्रेम कैसे किया जाता है। एक गिद्ध पर भी प्रेम करते हैं, एक सबरी पर भी प्रेम करते हैं, केवट पर भी प्रेम करते हैं। और भाई को भाई के साथ कैसे रहना चाहिए, माँ बाप की आज्ञा का पालन कैसे करना चाहिए, ऋषियों की सेवा कैसे करना चाहिए, राम राज्य की स्थापना कैसे करना चाहिए। तो प्रजा के लिए राजधर्म का पालन करते हुए सीता जी का पुनर्वन गमन किया, करना पड़ा। तो ये राम जी की अपनी उनका रामत्व है। वात्सल्य, करुणा, सौहार्द, सौमित्र, सौशल्य, अनंत गुण है परमात्मा। ऐसे परमात्मा भगवान श्री राम की पावन नगरी है। राम जैसा कोई हुआ ही नहीं, उनके जैसे कोई राजा नहीं हुआ, उनके जैसे कोई पुत्र नहीं हुआ, उनके जैसे कोई भाई नहीं हुआ, उनके जैसे समाज सेवक नहीं हुआ, उनके जैसे कोई विनम्र नहीं हुआ, उनके जैसे कोई योद्धा नहीं हुआ। तो ऐसा बनना चाहिए। राम का अर्थ ही है रमनते, जो सम्य रमण करे, योगिनोनंते सत्यानंद चिदात्मनि इत राम पदे ना सो परब्रह्म विधीयते, जो सम्य रमण करे। एक बार लक्ष्मी जी कहीं कि मेरे बिना आपको कोई नहीं पूछेगा। अच्छा, क्या कि देखिए ये लोग 4 लोग मुर्दा को लिए जा रहे हैं, राम नाम सत्य बोल रहे हैं। अब देखिए मैं भी एक खेल कर रही हूँ। उन्होंने स्वर्ण के सरफिया बरसाई, सब मुर्दा छोड़ के सरफी बिनने लगे। क्या देखे राम नाम सत्य भूल गए। तो भगवान कहे सब तो सरफी ले रहे हैं, लेकिन वो मुर्दा क्यों नहीं ले रहा है जो पड़ा है वो बांस की टिकटी पर। तो कहे उसके राम निकल गए। कहे जिसमें राम नहीं वो आपको कोई पूछेगा ही नहीं, मैं हूं तभी आपको पूछ रहा है। मैं उस आदमी में निकल जाऊं वो भी मुर्दा हो जाएगा, आपको नहीं पूछेगा। ऐसे परमात्मा की सत्ता हर जगह है, वो जड़ में भी है, चेतन में भी है, इसलिए उनका सर्वव्यापकत्व है। उस परमात्मा का आराधना करनी चाहिए। अयोध्या नगरी में जाए, संतों की सेवा करना चाहिए, गरीबों की सेवा करना चाहिए, भक्तों की सेवा करना चाहिए। नहीं कर सकते हो तो प्रणाम करो, सीखो। और जिस भी तीर्थ में जाओ अपने एक एक कुआचरण को छोड़ते जाओ, नशा से मुक्त हो। और नशा होना चाहिए राम नाम की। राम, नानक जी कहते हैं ना, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रैन। भगवान का नाम की नशा हो, भक्ति की नशा हो, हम भारतीय हैं इसका नशा हो, हम भगवान के दास हैं इसका अहंकार होना चाहिए। और देश के आगे बढ़ने में तन मन धन से अपना सहयोग करना चाहिए। तीर्थराज प्रयाग में इतने लोग आते हैं सेवा के लिए, वहां भी करते हैं लोग, देते हैं तो होता है। और इसलिए अपने मानवीय गुण से हो। अब फिर यहाँ पर एक बार बोलूंगा, चाहे यूट्यूबर हो चाहे चैनल वाले हो, किसी संत के पास जबरदस्ती बैठे हैं तो मत जाओ, पहले उनसे समय लो, उनके सेवक होंगे कोई होगा। इसलिए मैं वही महाराज जी आपसे मैं कुछ बात कर रहा हूँ, और किस विषय पर बात करना चाहते हो पहले उनके पास भिजवाओ, वो एग्री करें, वो तैयार हो, तब उनसे पूछो। संतों की अभ्यर्थना करनी चाहिए, उनकी व्यर्थना नहीं करनी चाहिए। तो व्यर्थना माने बुराई, अभ्यर्थना माने कि बुराई ना करना, उनकी प्रशंसा करना, उनकी जय जयकार करना। ये सब सीखे लोग, नहीं तो फिर चिमटा साधु मारेगा, निश्चित हम देख रहे हैं। और मार रहा है तो हम भी उसका सपोर्ट कर देंगे, ठीक कर रहा है, उसके पास से भागो, उसका समय क्यों बर्बाद कर रहे। अन्न का कण और साधु का क्षण नहीं बर्बाद करना चाहिए। इसलिए मेरा हृदय से आपको साधुवाद, सभी को आशीर्वाद कि सब एक कुंभ का आनंद लें और अयोध्या जाएं तो भगवान राम का आशीर्वाद लें। भगवान से प्रार्थना है कि भगवान मंगल भवन की नगरी में जाए, भगवान सबका मंगल करें, मंगल भवन मंगलहारी, अमंगल को हरण करें सबका, और सबको सद्बुद्धि प्रदान करें, सब सदाचार में युक्त हो। जय सिया राम।